जय हिंद बच्चों। तो बात कर रहे थे हम लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की। तो ऑलरेडी हमने लीनियर में आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 फ्रॉम एमएल अग्रवाल आईईसी बोर्ड से आप लोग को करवा दिया गया है। आइए आगे की बात करते हैं। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो आपके पास मॉड्यूलस फंक्शंस के जो इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इस मॉड्यूलस का मीनिंग समझने वाले हैं और इनइक्वालिटी में इसका थोड़ा सा फंडा जो है वो अलग रहता है। बच्चे मतलब बहुत ज्यादा ही परेशान रहते हैं सही बताऊं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज आप लोगों की जो परेशानी है उसे मैं दूर करने के लिए आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूलस का जो मीनिंग है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मॉड्यूलस का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलेगी। ग्रेड 12th में यही रिप्रेजेंटेशन डिटरमिनेंट के लिए यूज करते हैं। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर जब आपको पढ़ते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में इसी तरह से हम डिटरमिनेंट को वहां पे एक्सपेंड करते थे। फिलहाल हम बात करते हैं कि मॉड्यूलस का कुछ इस तरह से सिंबल होता है और इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज गिवन हो सकते हैं, लाइक -3, 4 है ना, मॉड्यूलस के अंदर 7 समथिंग लाइक दिस। कुछ भी आपके पास वैल्यूज है वो गिवन हो सकते हैं। आपको बता दें इस मॉड्यूलस का काम होता है, अगर आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो भी आपको पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान से समझना, इसका काम क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देना। और क्या पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएगा? बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने दिया जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? डन है। तो अगर आपने इस मॉड्यूलस के अंदर -3.4 डाला तो आपको प्लस का 3.4 दे देगा। ऐसा नहीं होता कि इसकी वैल्यू को चेंज करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा अगर वो नेगेटिव है तो। और अगर वो ऑलरेडी ही पॉजिटिव है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, भैया आपने जो डाला है वो ले जाओ। ठीक है, क्या इस मॉड्यूलस फंक्शन का एक बिल्कुल इन शॉर्ट समझ में आया कि क्या मतलब होता है? ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इनइक्वालिटी हम बेसिकली इसके मतलब कैसे यूज करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन है, मान लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, जो कि आपके पास मॉड्यूलस एक्स है। आप लोगों ने वो वाला चैप्टर किया है ना, क्या नाम है उसका, रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें कहा जाता है कि इसका डोमेन और रेंज बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब चीज हो जाती है, डोमेन और एक आपके पास रेंज। अगर आप इसके डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन का मतलब होता है आप इसके अंदर क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं भाई, आपको जो जी करे वो पुट करो, मींस ऑल रियल नंबर्स। इसके लिए जो डोमेन होता है वो क्या होता है आपके पास, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है इतनी बात? डन है। चलिए लेकिन इसके रेंज की बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो रेंज का मतलब है आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। आपने कुछ भी वैल्यू पुट किया, आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। तो आप बता दो मुझे कि आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है बताओ, है ना। एक्स की जगह आप मारो 3 पुट करा तो -3 मिला, -3 पुट करा तो भी 3 मिला, 0 पुट करोगे तो 0। अगर आपने इसके अंदर 0 पुट किया तो नो डाउट 0 ही रहेगा, ना वो पॉजिटिव नंबर होता है ना ही वो नेगेटिव नंबर होता है। तो आपको बता दें आप दुनिया का कुछ भी नंबर पुट करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजिटिव नंबर मिलेगा और 0 के केस में 0 मिलेगा। तो इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, वेयर 0 इन इज इंक्लूडेड, और इन्फिनिटी में हम कभी भी इंक्लूडेड वाली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। बताइए इतनी बात क्लियर है? तो ये दो चीजें आप लोगों को हमेशा मॉड्यूलस फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। और मॉड्यूलस फंक्शन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही रहता है तो इसका जो ग्राफ जो है वो देखने को ऐसे मिलता है, यहां से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की तरफ और यहां से भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। बोलो अरे यहाँ तो नेगेटिव भी है। देखो एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, एक्स क्या होता है आपके पास, डोमेन होता है। तो एक्स का वैल्यू कहता है आप या तो पॉजिटिव पुट करो या तो आप नेगेटिव पुट करो। y की वैल्यू देखो, y एक्सिस एक ही यही वाला है, पॉजिटिव वाला। तो y की वैल्यू मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट y। तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगा और इधर भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही है आपके पास। ठीक है ना। तो ये आपके पास जो ग्राफ है वो निकल कर आता है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? डन है। अगर इसी की जगह इसका ग्राफ पूछ लिया मॉड्यूलस x -2 का, तो आप पता है क्या करोगे, -2 होगा तो राइट साइड जाइएगा ऐसे करके, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो और यहाँ से इस तरह से इसका जो ग्राफ है वो देखने को मिलेगा। ये ग्राफ वाले चैप्टर में हम आपको अलग से कराएंगे, उसमें मतलब रिलेशन एंड फंक्शन वाले में देख लीजिएगा प्लीज उस वाली वीडियो को। तो आगे की बात कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक था कि इसके बारे में बता रहा हूँ, और भी अभी बेसिक ही चलेगा कुछ मिनट तक, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन के ऊपर लेकर आऊंगा। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप नहीं किया करो जब तक आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ना हो। तो डायरेक्टली आप लोगों का काम होता है कि जंप मत क्या कीजिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान समझिएगा। तो मॉड्यूलस के अंदर ना 3 वैल्यू, ये जो फंक्शन है हमारे पास मॉड्यूलस, वो 3 तरह से टूटते हैं। कैसे? ध्यान समझिएगा। x की वैल्यू जब x इज ग्रेटर देन 0, x ही मिलेगा भाई। x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 तो x ही मिलेगा, नहीं आया समझ? अगर x की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन 0 लिया मतलब 3 लिया तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। बोलो हाँ या नहीं, है ना। चलो अगली, अच्छा 0 ले लिया तो उस केस में तो 0 ही रहता है।
बोलोगे सर हमें तो पॉजिटिव मिलता है। अभी समझाता हूं, देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0 ले लेंगे तो इसका मतलब हमें क्या लेना होता है, मतलब ये बस इतना बता रहा है कि आप क्या x की वैल्यू ले सकते हो और कुछ नहीं, हमेशा आपको जो मिलेगा वो पॉजिटिव, वो हमें पता है। तो ये आपके पास मॉड्यूलस x को हमने कुछ इस तरह से 3 तरह से तोड़ा। कैसे 3 तरह से तोड़ा बाबू, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान समझना। हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं, जो कि x है सिंपल, मतलब x जो है ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, 0 एग्जैक्ट वैल्यू और लेस देन 0, इस तरह से हम जो वैल्यूज है वो ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे की बात करते हैं। इसी में ही हम बहुत सारी चीजें जो है वो मतलब बेसिक से जो है डिस्कशन करने वाले हैं। आगे देखिएगा, मॉड्यूलस के अंदर x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू मिलेगी। ये जो बिल्कुल बेसिक चीज है, नॉर्मल सी बात है। कभी नेगेटिव मिलेगा, नहीं मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो 0 से ग्रेटर मिलेगी। तो मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 जो वैल्यू वो अडॉप्ट करने वाला है। अगर आपके पास मल्टीप्लाई में दिया है इस तरह से x इंटू वाई, तो आप इसको तोड़ सकते हो, मॉड्यूलस x इंटू मॉड्यूलस वाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। डिवाइड में भी दिया हो इस तरह से तो भी आप इसको तोड़ सकते हो डिफरेंटली, मतलब अलग अलग सेपरेटली इंडिविजुअली। कंडीशन ये रहेगी कि y की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी गिवन होती है, ये चीज अंडरस्टूड है भाई, नीचे 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसीलिए उस कंडीशन को हम फॉलो करते हुए जाते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको याद ही रखनी है, x की वैल्यू अगर लेस देन मॉड्यूलस x होती है तो ये वैल्यू तभी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन 0। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है। अभी एग्जांपल देके समझाता हूं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 3 लिया, ध्यान समझिएगा, और यहाँ पे भी 3 लिया, तो क्या ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, इसके अंदर 3 डालेंगे तो प्लस का ही 3 देगा मुझे। क्या 3 से लेस है, नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। मैं अभी ये नहीं ले रहा हूं, ये तो हमें पता है कि 100% ट्रू है, लेकिन मैं ऐसा कंडीशन ले रहा हूं जो फॉल्स निकल कर आ रहा है। इसके अंदर मैंने ले लिया 0, तो 0 इज लेस देन 0, ये भी ट्रू नहीं है भाई। तो x की वैल्यू आपने पॉजिटिव लिया, x की वैल्यू आपने 0 लिया, तो ये कंडीशन ही ट्रू नहीं है। ये कंडीशन कब ट्रू होगा, जब आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। लेट्स से यहाँ पे मैंने -7 पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी -7 पुट करना पड़ेगा, और -7 पुट करेंगे तो मॉड्यूलस उसको प्लस बना देगा। अब देखो ये वाली वैल्यू बिल्कुल ट्रू है, ये वाली जो वैल्यू है वो बिल्कुल ट्रू है। तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो अच्छे से ज्यादा दिन तक बेसिकली याद रख पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो x जो है वो लेस देन मॉड्यूलस x होगी, लेकिन ये कंडीशन कब होने वाला है, जब आपके पास जो x की वैल्यू है हमेशा लेस देन 0 जो वो निकल कर आना चाहिए। लेस देन 0 की वैल्यू होगी तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने कुछ आइडेंटिटीज पे, फॉर्मूले पे, जहां पे आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और नो डाउट यहां से आपके पास गारंटेड आने ही वाले हैं आपके पेपर में। ध्यान समझिएगा, एक होता है मॉड्यूलस x की वैल्यू लेस देन कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हो जाए, न्यूमेरिक वैल्यू लेट से मैंने l लिया है, ठीक है, आपके बुक में भी l ले रखा है इसीलिए। अगली चीज, मॉड्यूलस x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू भी तो हो सकती, बता दो मुझे, इतनी बात समझ में आई। ये पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को याद रखनी है। या तो x जो है मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यू है वो लेस देन किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू है, l क्या है यहाँ पे, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम ही चीज है भाई, न्यूमेरिक वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कौन, l। ये कंडीशन तभी वैलिड हो रही, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब x की जो वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर हो और 1 से लेस हो। अब बोलोगे सर ये क्या बला है, यहाँ तो हमें कुछ समझ नहीं आया, मुझे पता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया x+1, कुछ भी ले लिया मैंने, ये मॉड्यूलस के अंदर है, और मैंने बोला कि लेस देन क्या है आपके पास 6 है, क्या आपके पास लेस देन 6 है। अब ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि ये जो वैल्यू है, ये अरे 1 नहीं, 1 सॉरी बाय मिस्टेक, ये l है, -l से लेकर +l तक, -l से लेकर +l तक। जैसे मैंने ये इस टाइप का एक कंडीशन लिया, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैंने इस टाइप का कंडीशन लिया है जहां पे मैंने लिया x+1 जो वो लेस देन 6 है। क्या ये इसी को इंडिकेट कर रहा है, देखिए क्या इसकी जो शक्ल है उससे मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ध्यान समझिएगा। अब ये जो वैल्यू है वो तभी कंडीशन ट्रू होगी जब ये वाली जो वैल्यू है, मतलब इस वाले को फॉलो करेगा, मतलब -l से लेकर l तक इसकी वैल्यू जो हमेशा लाइक करेगी तो करेगी, ऐसी बात है। तो इस वाले की वैल्यू मतलब x+1 की जो वैल्यू होगी वो -6 से ग्रेटर और +6 से लेस देन होने वाली है। ये कहानी आपसे यहाँ पे कही जा रही है।
ये कहानी आपसे कही जा रही है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उस केस में जो भी इस मॉड्यूलस के अंदर होगा उस वाले वैल्यू को इस वाले के नेगेटिव से ग्रेटर और इसी वाले से पॉजिटिव से लेस देन आप रखेंगे और वहां से आपके पास x की वैल्यू जो है वो निकाल देंगे। अभी समझाता हूं, जैसे यहां से मैंने x की वैल्यू निकाला तो +1 तो -1 कर देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, x रहेगा और -1 करेंगे तो 5 आएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हो -7 और मैक्सिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हो 7। तो -7 से लेकर 7 नहीं 5 है, -7 से लेकर क्या ले रखे हम 5 तक। तो इसके बीच की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट करिए, ये वाली कंडीशन 100% सेटिस्फाई करेगी तो करेगी। ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से। हमने आपसे बोला कि अगर कभी भी आपको ऐसी शक्ल देखने को मिल जाए मॉड्यूलस x के लेस देन और कोई न्यूमेरिक वैल्यू है कि आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उस केस में आपके पास ये जो x होगा जो मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू होगी वो हमेशा ये जो वैल्यू होगा इक्वल टू ये वाली लेस देन वाली कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या होने वाला है आपके पास, ये जो x की वैल्यू होगी वो इस वाले के नेगेटिव से ग्रेटर और इसी वाले के पॉजिटिव से लेस देन होगी। तो इसी को मैंने एक एग्जांपल लिया कि x+1 लेस देन 6 है, तो मैं जानना चाहता हूं कि x की वैल्यू में क्या लूं कि हमेशा इस कंडीशन को ट्रू करेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, 1 ले सकते हो, 1 लोगे तो 1 + 1 क्या होगा 2, 2 इज लेस देन 6 विच इज ट्रू। तो यहां पे भी वही चीज आ रही है, आप और भी कोई वैल्यू लीजिए, आप 5 ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे 5 लेते हो तो 5 + 1 6, क्या 6 से लेस है? बोलोगे नहीं सर ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात, यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पे 5 ले ही नहीं सकते। क्या हम 4 ले सकते हैं? तो 4 + 1 क्या हो गया आपके पास 5, तो 5 इज लेस देन 6 ट्रू है, तो हम 4 ले सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू जाते हैं, -3 लेंगे तो 2 आएगा, 2 इज लेस देन 6 विच इज ट्रू। तो आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात कि हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, -7 से लेकर 5 के बीच में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमेशा ये कंडीशन आपको ट्रू दिखता हुआ मिलेगा। बताइए इतनी बात समझ में आई? डन है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था आपको समझने के लिए। अब अगर इक्वल टू आ जाए तो घबराना नहीं है, सिर्फ इक्वल टू लगा देंगे और बाकी सारी चीजें सेम। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू होगी वो -l से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी और लेस देन इक्वल टू प्लस वाले l से। सारी चीजें सेम है इन दोनों को और कुछ भी अलग नहीं है। तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा इस तरह से, जो फाइनल आंसर लिखा रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आंसर जो आएगा आंसर वो हमेशा किसके बीच में लाई करने वाला है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये वाली, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -l से लेकर l तक लाई करेगा x की वैल्यू और दोनों एक्सक्लूडेड होंगे। लेकिन यहाँ पे -l से l तक लाई करेंगे और दोनों ही आपके पास इंक्लूडेड होंगे। इसके बीच में x की जो वैल्यू है वो लाई करेगी तो करेगी। अब यहाँ पे ये जो x होता है वो ये नहीं होता कि भाई ये सिंपल x है, इस पूरे वैल्यू की बात कर रही होती है। जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल x की वैल्यू नहीं बोला कि 6 से लेस तो मैं 5 भी नहीं ले सकता। आप देख लो यहाँ पे मैं कह रहा हूं इस पूरे की वैल्यू -6 से ग्रेटर और इस पूरे की वैल्यू जो मॉड्यूलस के अंदर होगी वो +6 से लेस देन होगी, ऐसा आपको समझना है। आई बात समझ में? बाकी आप जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे नो डाउट आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली है। तो ठीक है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम कर लेंगे, है ना। अभी हम तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। जैसे अब हमारे पास लेस देन था तो क्या हमारे पास ग्रेटर देन भी होगा? हाँ है, सेम चीज है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू के बाद ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो अब तो ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है बाबू। तो ग्रेटर देन एल ले लिया और ग्रेटर देन इक्वल टू एल ले लिया। आई बात समझ में? अब ग्रेटर देन के यहाँ पे x किससे बिलोंग कर रहा था पता है? x का मतलब मॉड्यूलस के अंदर जो भी चीज होगा, यहाँ पे हमने x लिखा है 2x + 3 7x - 4 एनीथिंग दैट इज इनसाइड द मॉड्यूलस, और यू कैन से होल थिंग इफ देयर इज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो वाली चीज पूरी, मतलब ये पूरी चीज की बात करेगा, मॉड्यूलस को छोड़कर हमेशा किससे बिलोंग करेगा? ध्यान समझेगा, -∞ से लेकर -1 तक दोनों इंक्लूडेड नहीं है। इसका यूनियन 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक दोनों इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, ये यहां से बिलोंग करेंगे। अब इसका मतलब क्या है वो चीज समझते हैं। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? -1 से छोटी होगी। 1 क्यों लिख देता हूं, सॉरी, l करना है इसको। आपको क्या करना है? आपको l करना है। ये वाली चीज है क्या आपके पास? l है। ये वाली चीज ऐसे, ये वाला, यही वाला l ही आपके पास यहाँ पे जो देखने को मिलता है। ठीक है, अब समझते हैं। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होने वाली? लेस देन -l होने वाली है। देखो -l से इंफिनिटी तक, मतलब -l से छोटी वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है? l से बड़ी वैल्यू इंफिनिटी तक, मतलब x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन l है। तो इस केस में आपके पास दो कंडीशन निकल कर आती है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे अलग से।
पहले आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है। ये वाली चीज आपको समझने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझाते हैं। मान लेते हैं कि मॉड्यूलस के अंदर मेरे पास 2x + 1 था, मान लेते हैं, और इसमें हमने ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं 2x + 1 वो ग्रेटर देन ये 2x + 1 लेस देन -l, ये वाला l की वैल्यू है तो -3 से लेस देन होगी, लेस देन -3, और यहाँ के अकॉर्डिंग और यहाँ के अकॉर्डिंग इस वाले के अकॉर्डिंग 2x + 1 जो है ग्रेटर देन l मतलब 3 से ग्रेटर होगी। तो यहां से एक वैल्यू आएगी और यहां से एक वैल्यू आएगी, और इस तरह से आपके पास फाइनल आंसर जो है वो लिखा जाएगा। फाइनल आंसर जो आपके पास लिखा जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? डन है। तो इस तरह से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, अब यहीं पे अगर इक्वल टू का साइन लगा दूं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सारी चीजें सेम। मॉड्यूलस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मान लेते हैं किसके, l के। क्लियर है यहां तक? अगर मैंने इसको l के इक्वल मान लिया तो सेम चीज वही होगी, फिर से वही जो जो यहां था बस यहां पे इंक्लूडेड हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो आपके पास लेस देन और इक्वल टू -l हो जाएगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू l हो जाएगी। और इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि x कहां से बिलोंग करेगा आपके पास, या तो -∞ से लेकर -l तक, और ये इंक्लूडेड रहेगा। इन्फिनिटी वाले कभी भी इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए फिर यूनियन मतलब दोनों कंबाइन करना होता है, और यहाँ पे 1 से लेकर, अरे यार 1 परेशान कर दिया, इन्फिनिटी तक l होता है जो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? डन है। बताइए यहां तक अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो वो चीज एक बार बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी मैंने आप लोगों को 4 चीजें बताई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चले आगे और कुछ चीजें बताता हूं मैं। अभी तो मैं कंसेप्ट ही समझा रहा हूं, अभी तो मैं क्वेश्चन पे आया ही नहीं मैं। ठीक है ना, अगर x + y मॉड्यूलस के अंदर और लेस देन इक्वल टू है तो आप इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी x - y भी होगा तो भी आप सेम तरीके से एक्सपेंड करेंगे प्लस में। बस वैसे हवा में बता दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपसे बोला कि मॉड्यूलस x इज लेस देन मॉड्यूलस y है, या फिर ऐसा भी हो सकता है मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस y हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है मॉड्यूलस x ग्रेटर देन मॉड्यूलस y हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है मॉड्यूलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस y हो जाए। ये 4 कंडीशन फिर से, क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी में यही 4 साइन आपको देखने को मिलते हैं इनइक्वालिटी वाले। अरे बात समझ में? तो यही 4 कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे, इन चारों को हमें याद करना है। जैसे कि यहाँ पे भी समझाया मैंने आप लोगों को, यहाँ पे क्या बताया, इनमें क्या चाहिए तो बताया, ये 2 थे लेस देन और लेस देन इक्वल टू, और 2 यहाँ थे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 4 मेन हो गए और ये 4 मेन हो जाएंगे, और एक आपको इंपॉर्टेंट करके सबसे पहले करा दिया। 4 4 8 और एक ये 9 चीजें आपने याद रखनी है, पूरा चैप्टर कंप्लीट। क्लियर है, मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट। चलो, और ये तो याद रखना बहुत ज्यादा आसान है। अगर लेस देन है तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर दो। ये तभी ट्रू होगा जब x² इज लेस देन y² होगी, मतलब ये कंडीशन लेकर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू है तो सारी चीजें सेम, सिर्फ इक्वल टू लगा दो। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लगा दो, और स्क्वायर दोनों तरफ होना कंपलसरी है, इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों है, ये वाली चीज। तो ये तो मतलब सेम चीज हो गई, सिर्फ स्क्वायर आपको कर देना है। तो ये तो कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज याद रखने की थी, जो पहला इंपॉर्टेंट बताया वो, और 4 जो बताए वो 5, इन 5 को अगर आपने याद रख लिया तो ये एक्सरसाइज आप तुरंत हवा में उड़ा देंगे। आइए अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। दिस इज योर एक्सरसाइज 7.3 आई थिंक, यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अगर आप देखें तो ये कौन सी कंडीशन है, x इज लेस देन इक्वल टू l की। मॉड्यूलस के अंदर x इज लेस देन इक्वल टू l है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो मॉड्यूलस के अंदर होंगे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, सही से बताना मुझे। ठीक है, वो किससे बिलोंग करेगा, -1 से लेकर 1 तक, और दोनों ही इंक्लूडेड। बोलो हाँ, यानी लेस देन के इक्वल टू का। यही तो कंडीशन भी समझाया मैंने आप लोगों को। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इसके बीच में लाई करने वाला है, मतलब ये जो x की वैल्यू होगी वो -1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, और लेस देन इक्वल टू, फिर से मैंने आपको 1 बता दिया, बार बार मैं 1 बता दे रहा हूं यार, इसे l को l लिखना है, l। ठीक है, तो -l से ग्रेटर देन और l से लेस देन इक्वल टू दोनों में आपके पास देखने को मिलेंगे, इनके बीच में लाई करेगी। अब आपको हमने अभी बताया आपको कि भाई ये जो x होगा वो सिंपल x नहीं होने वाला कि भाई x की वैल्यू हमने निकाल दी, नहीं। x का मतलब था कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x + 3, x की जगह यहाँ पे क्या आपके पास x + 3 है, -l देखो ये वाली l का काम करता है, तो -5 ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू +5। बस यहां से सॉल्व करना, आपके पास एक सिंपल x की वैल्यू आएगी, वो आपका आंसर जो है वो माना जाएगा।
3 माइनस कर दूं तो -8 बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x रहेगा, लेस देन इक्वल टू 3 माइनस करते ही 2 बन जाएगा। तो -8 से लेकर 2 तक x की वैल्यू हो गई और नो डाउट दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। ये छोटी छोटी चीज हमने आपको पहले ही क्लियर करवा रखा है। आंसर साथ में चेक करते चले जाएंगे ताकि हमें मतलब कहीं से मिस्टेक भी हो तो हमें कोई दिक्कत ना हो, और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सॉरी 1 का सेकंड पार्ट में आते हैं। फिर से सेम कहानी है, बस लेस देन है, आपकी बार इक्वल टू को छोड़कर बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली, राइट। जैसे मॉड्यूलस x अगर लेस देन l होती है, लेस देन l होती है, तो इसका आंसर आता है x जो है वो आपके पास क्या होता है, -l से लेकर l तक लाई करता है। मतलब ये जो मॉड्यूलस x होगा वो -l से ग्रेटर होगा और l से लेस होगा, ऐसा करना है आपको। तो l ये रहा तो -7 -l के लिए, ग्रेटर देन ये अंदर जो भी वैल्यू लिखी है आपके पास, और लेस देन प्लस का। ठीक है, यहां तक बिल्कुल आसान से, बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन। आइए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 माइनस कर देता हूं। अगर मैं 3 माइनस करता हूं, अगर किसी को समस्या होती है, मुझे होती है बेसिकली, तो मैं 2 अलग अलग क्वेश्चन बना लूंगा। -7 इज लेस देन 3 - 5x, और दूसरा होता है आपके पास 3 - 5x इज लेस देन 7। मुझे समस्या होती है तो मैं अलग अलग तोड़ लेता हूं इनको। 3 माइनस करूंगा तो -10 हो जाएगी, 3 गायब हो जाएगा, -5 -5 से डिवाइड करूंगा तो 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन x हो जाएगा। 2 से ग्रेटर है, मतलब 2 जो है वो ग्रेटर देन x है। फिर से 3 माइनस करूंगा तो -5x, 3 माइनस करूंगा तो 4 बन जाएगा, देख लीजिए अच्छे से, है ना। और -5 से डिवाइड करूंगा तो x इज ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, -4/5 से, -4/5 से। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो आप देखें किससे ग्रेटर है, x की जो वैल्यू है वो -4/5 से ग्रेटर है। देखो x की वैल्यू ग्रेटर है और लेस देन 2 है, तो आंसर हो गया -4/5 से लेकर 2 तक, और दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। -4/5 से लेकर 2 तक और दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। अब ये छोटी छोटी चीजें तो भाई पहले के 2 एक्सरसाइज में हमने आपको क्लियर करवाया हुआ है, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, बोलो कोई दिक्कत। चलो पहले के तीसरे में वही 4 क्वेश्चन देंगे आपको, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्या ही देंगे, है ना। अब ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में क्या आता है, इस केस में आपके पास ये जो वैल्यू होती है, ध्यान से समझिएगा, बार बार मैं लिख लिख कर समझा रहा हूं आप लोगों को। ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर l होती है तो ये जो इसके अंदर x होता है वो लेस देन -l होती है और ग्रेटर देन l होती है। ये 2 चीज आपको याद रखनी थी। अच्छा इक्वल टू है तो इक्वल टू और इक्वल टू भी आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे x+1 है, x के जगह पे वो लेस देन और इक्वल टू -l मतलब -3। पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन हो जाएगी x+1 और ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे आ जाएगी, l मतलब 3। ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस करो तो x इज लेस देन इक्वल टू -4, यहाँ पे 1 माइनस करो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा कैसे हो सकता है, लेस देन इक्वल टू -2 से ग्रेट, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार, यही तो होता था। ध्यान समझिएगा मेरी बात, इसका आंसर क्या आता था आपके पास, -∞ से लेकर -l तक, और ये वाली इंक्लूडेड अगर इक्वल टू है, और यूनियन कॉमन कुछ नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये दोनों आंसर कंबाइन करके यूनियन के फॉर्म में लिखे जाएंगे, और ये आ जाएगा आपके पास l से लेकर इन्फिनिटी तक, l से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है यहाँ तक डन है। चलो तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप रियल नंबर लाइन पे, कई बार क्वेश्चन को बोला जाता है कि रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कर देंगे, ध्यान समझिएगा। कहता है लेस देन और इक्वल टू -4, तो -4 यहाँ का ही मान लेते हैं, ये इंक्लूडेड है और ये वाला आंसर हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहीं पे यहाँ पर मान लेते हैं, ये भी इंक्लूडेड है, और ग्रेटर देन का मतलब ये हो गया। तो ये रियल नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन होती है। आप चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -∞ से लेकर -4 तक, -4 इंक्लूडेड है, इसका यूनियन लेंगे, फिर 2 से लेकर आपके पास कहाँ से 2 इंक्लूडेड है, से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं, छोटी ब्रैकेट में लिखनी हमेशा। ये आपका फाइनल आंसर जो है वो लिखा जाएगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब बताओ ये वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, इस वाले क्वेश्चन में, क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है ये वाला, मुझे बताओ। सिर्फ x की जो वैल्यू है वही तो चेंज हुआ है, ये जो x की वैल्यू है सिर्फ वही तो चेंज हुआ है बाबू, बताओ मुझे, आई ना बात समझ में। ये आपके लिए, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन कोई अलग चीज है, बताओ। ये तो अभी मैंने करवाया, वहां भी करवा दिया, और यहाँ पे आया ये भी करवा दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन सेम अभी करवाया मैंने आप लोगों को, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, अभी करवाया मैंने आप लोगों को, ये भी सेम क्वेश्चन नहीं हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे भी ग्रेटर देन वाले ही कंडीशन लगाएंगे, कुछ अलग नहीं है। मतलब x की जो वैल्यू है, मतलब ये पूरी जो वैल्यू है
वही जो पूरी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, लेस देन -l मतलब -7, और एक बार क्या होगी ग्रेटर देन, सारी चीजें सेम है, ग्रेटर देन आपके पास 7 जो आपके पास देखने को मिलेगी। आई बात समझ। बहुत सारे मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट करते थे सर आप क्वेश्चन को करवाते नहीं, स्किप करवा देते हो, मजा नहीं आता। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैंने आपको कंसेप्ट नहीं समझाया, ए टू जेड चीजें समझाया? क्या मैंने उस टाइप के क्वेश्चन नहीं समझाया? बिल्कुल एग्जैक्ट चीज समझाया। अगर मैंने आपको प्लस करना सिखा दिया और आपको मैंने बोला है कि 12 प्लस 13 25 होता है, तो 12 प्लस 13 कैसे 25 होता है वो तो हमने आपको सिखा दिया प्रोसीजर। अगर मैं अब उसे में पूछ लेता हूं कि बताओ भाई 14 और 11 कितना होता है, 14 प्लस 11, तो आप बता नहीं पाओगे 25 होता है, तो कैसे होता है? अब अगर मैं डिजिट चेंज करूं, भाई पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डिजिट चेंज हो गया, तब आप कैसे करोगे? ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहली बार में सीखनी पड़ेगी, दूसरी बार वीडियो देख के सीख सकते हो, और कुछ कोई और उपाय नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होता है वो सारे टीचर, मैं हर एक टीचर की बात कर रहा हूं, कोई भी टीचर अगर सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। जी हाँ, ये बेनिफिशियल नहीं की बात कर रहा हूं मैंने भी RS अग्रवाल पूरी की पूरी करवाई है विथ एग्जाम्पल, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सारी चीजें करवा देना, A to Z चीजें करवा देना, फिर आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करते हो, और अगर आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करे हुए, इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं स्कोर करने वाले। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि हमने कॉन्सेप्ट समझा, हमने उस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस करे, अच्छे से समझ लिया हमने, उसके बाद आपको खुद से ही करना है। हाँ, कुछ डाउट आए तो उसके लिए मैंने आप लोगों को हमेशा छूट दिया कि भाई कोई भी डाउट आता है तो भेजो, आप लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन जो वो दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आप इसी नंबर पे कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे बताओ, ये सेम ही चीज था, नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या, अब मैं ये वाली चीज सॉल्व करके दिखाऊं भाई? बताओ, क्या ये वाली तो 7.1 और 7.2 में फिर मैंने करवाया क्या, ये बताओ मुझे, फिर तो बेकार हुआ मेरा करवाना। अगर आप लोगों को मुझे ये भी सॉल्व करके बताना पड़ रहा है, एक्स की वैल्यू कंबाइन करके या फिर रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताना पड़ रहा है, तो समझ जाओ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है ना, समझ जाओ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। आओ आगे की बात करते हैं। मॉड्यूलस x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ये सिंपली सॉल्व कर दोगे कि 2 + 3x इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 3x - 2 कर दिया ग्रेटर देन -2, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2/3, 3 से डिवाइड कर दिया, तो -2/3 से ग्रेटर मतलब -2 से इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, और कुछ नहीं है इसमें, इसको छोड़ दो। आगे एक बात करते हैं, ये वाला, ये कंडीशन हमने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। ये देखो, ये पूरी चीज क्या है, x मान लो, और ये क्या हो गया आपके पास मॉड्यूलस x, तो x और मॉड्यूलस x हमने आपको शायद फर्स्ट पेज पे ही करवा दिया था, देख लेते हैं कहाँ गया। ये तो मॉड्यूलस था, ये डोमेन रेंज था, ये मॉड्यूलस x था, अरे कहाँ चले गए भाई? हाँ, ये वाली, यही इसी की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की बात करो। देखिए यही वाली कंडीशन बताया था कि ये चीज ट्रू कब होगी, जब आपके पास इफ या IFF कहीं पे भी लिखा ना, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, मतलब 100% वाली कंडीशन आ जाती है जब x इज लेस देन 0 होगी। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं बताओ मुझे, यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, लेस देन 0 वाली कंडीशन लगा देंगे भाई। ये वाली जो कंडीशन, ये वाला जो क्वेश्चन हमारे पास, वो तभी पॉसिबल है जब x इज लेस देन 0, और x ये वाला ये तो सेम ही रहने वाला आपके पास, तो 8 + 3x क्या है, लेस देन 0, तो 3x माइनस कर दो तो -8, और x की वैल्यू आपके पास -8/3, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -8/3 तक आपके पास आंसर इंक्लूडेड नहीं है। ऐसा करके आपको आंसर जो है वो बताना है। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई समस्या, छोटी सी चीज है, आगे आइए। इसको अच्छे से समझिएगा, बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हैं। ये जो चीज है वो कुछ और नहीं है, ये मॉड्यूलस x है, और ये लेस देन, और ये मॉड्यूलस y है, बोलो हाँ या नहीं। और ये क्या आपके पास मॉड्यूलस y है, और अगर ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, हर एक केस में एक ही कंडीशन होती है, x², और लेस देन है तो लेस देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और कंडीशन सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की होती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, x का इस पूरे मॉड्यूलस के अंदर वाला काम करता है, तो 25x की स्क्वायर हो जाएगी, लेस देन, यहाँ पे करूंगा तो 10 माइनस का 5x, ये ऐसा हमें करना पड़ता है ताकि मॉड्यूलस को हटा सके, ताकि हम मॉड्यूलस को हटा सके। ठीक है, तो ये हो गया 25x की स्क्वायर लेस देन, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, 10 × 5 = 50 माइनस का 100x, तो 25x² माइनस कर दूंगा तो हट ही जाएगा, तो ये 0 इज लेस देन 100 माइनस कितना हो जाएगा
माइनस का 100x, 100 माइनस कर दूंगा तो माइनस 100 हो जाएगा, लेस देन ये गायब हो जाएगा, माइनस का 100x, माइनस 100 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, पता है इनक्वालिटी का साइन, तो 1x इज x क्या 1 से लेस देन है, देख लेते हैं, ग्रेटर देन से लेस देन, x तो इधर था ना, ये इंक्लूड हो गया, x इज लेस देन 1, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक आपको जो आंसर है वो देखने को मिलेगा, और इंक्लूडेड नहीं है तो नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? मैं एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप मुझे बताओ, जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन कराया तो इसमें कुछ अलग है क्या? चाहे ये दे दे, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू दे दे, ग्रेटर देन या फिर लेस देन, सबके केस में आपके पास क्या है, ये अगर मॉड्यूलस x है और जो भी साइन हो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये अगर मॉड्यूलस y है तो हमें पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मॉड्यूलस x था, मॉड्यूलस y था, तो ये x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई भी साइन हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायरिंग करना आपको आता है, पीछे वाला क्वेश्चन हमने आपको समझाया, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको समझाया बिल्कुल सेम तरीके से। आई होप आप सभी को सभी चीजें समझ में आ गए होंगे इस वाली वीडियो में जो भी हमने आपको समझाया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।